जी, ये हमारा चेंज टू एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पे हम तमाम जो मेंबर्स हैं उनके डेटा और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है और तमाम उसकी जो वर्किंग होती है वो यही होती है। हमारी अच्छी एक टीम है जो कि लेके चल रही होती है इस पूरे इदारे को, ताकि जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाएं। लोगों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये और ऑफिस के बगैर, तो ये हमने इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, एक इशू जो सुनने और देखने को मिलता है कि अगर दुकानें जल्दी बंद करा दी जाएं तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे सारी बिजली जो है वो रिटेल ही इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को कंसल्ट करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को। ये जो बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे होते हैं, कोई डेटा रिलायबल नहीं होता हमारे ख्याल में। ये जो एक फ़िगर फॉर एग्ज़ाम्पल आया सामने के 62 अरब रुपए बचाया जा सकता है पूरे साल में अगर हम टाइमिंग कम करेंगे रिटेल की। हम समझते हैं कि ये डेटा मेरे ख्याल में रिलायबल नहीं है। नंबर वन के रिटेल सेक्टर में ख़ासतौर पर ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के अंदर 1.5 से 2% हमारी कॉस्ट होती है बिजली की, और बाकी जो दीगर कॉस्ट होती हैं जैसे तनख्वाहें हैं, रेंट है, हमारे गुड्स की जो अमाउंट होती है, तो हम 1.5 से 2 रुपये 100 में से बचाना चाहते हैं और 98 रुपये जो है वो हम गंवा देंगे। इसमें हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा चंक होता है टैक्सेस के मद में। हमारी ज़ाहिर पूरी इकोसिस्टम में पूरी सप्लाई चेन, एम्प्लॉइज़, तमाम उनके खर्चे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत गलत फ़ैसला होगा। साथ में लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 8:30 बजे की जो टाइमिंग है ये तो मेरे ख्याल में रीज़नेबल नहीं है, लेकिन हमने ये प्रपोज़ किया है ज़रूर कि एक अनलिमिटेड टाइमिंग के बजाय 10 बजे जो है वो टाइमिंग होनी चाहिए बंद करने की, बजाय 1-2 बजे या 12 बजे तक दुकानें खुली हों, सिवाय वीकेंड्स और त्यौहार जो होते हैं उनके ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में एक बैलेंस सोल्यूशन है और यही हम प्रपोज़ल देना चाहते हैं हुकूमत को कि कोई बैलेंस सोल्यूशन निकालें और कंसल्ट करें हमें, बजाय ऐसे फैसले कर रहे हों जिसका सबको नुकसान होगा। हुकूमत इस तरह के फैसले किस बुनियाद पर कर रही है? असल में हुकूमत जो है वो मोटे मोटे कुछ फिगर्स उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये वैलिड है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कमर्शियल सेक्टर जो है वो सिर्फ 7% है पूरे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के हवाले से। तो ये हमें मालूम है, लेकिन हुकूमत ऐसे दिखा रही है जैसे कि सारी बिजली जो है वो रिटेल सेक्टर ही इस्तेमाल कर रही है शाम को। और ये भी उनको अंदाज़ा शायद नहीं है कि जब लोग मॉल्स में मार्केट्स में आते हैं तो अपने घर के सारी लाइटें बंद करते हैं, एसी बंद करते हैं, और फिर वो आते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे नंबर वन कि कमर्शियल रेट जो है बिजली का वो हम ज़्यादा अदा कर रहे होते हैं, तकरीबन टैक्सेस मिला के 70% फ़ी यूनिट होता है। घरों के अंदर 20 रुपये या उससे कम होता है। तो एक्चुअली आप जहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको आप बंद कर रहे हैं, और जो लोग अब घर पे अगर बैठेंगे तो ये फिर वो सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि इसमें हुकूमत का भी नुकसान है। तो ओवरऑल मईशत को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये डेटा तभी सामने आएगा हुकूमत के जब वो कंसल्ट करेंगे बिजनेस कम्युनिटी को। और हमने रिसर्च भी की हुई है, हमने लम्स जैसे इदारों और भी इदारों के साथ काम किया हुआ, ताकि हम एक्चुअल डेटा निकालें और देखें कि एक्चुअली किस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से हम तो हुकूमत के साथ हैं। हम तो इसको ऑलरेडी वॉलंटरी बेसिस पे कम टाइमिंग पे हम काम करना चाहते हैं। और साथ में मैं समझता हूँ कि जो हम ऑलरेडी एनर्जी एफिशिएंसी और ख़ुद अपनी कंजम्पशन को 15% तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सबको फ़ायदा हो, हुकूमत को फ़ायदा हो, इकॉनमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि ओवरऑल जो ये इस तरह के बंद करने वाले जो दुकानें बंद करना, मईशत को रोकना, इसके बजाय एक्चुअली कंजर्वेशन और एफिशिएंसी के ऊपर काम किया जाए। पाकिस्तान में रिटेल बिजनेस के 3 बड़े चैलेंजेस बताएं हमें। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हुकूमत जब पॉलिसीज़ बनाती हैं तो हमसे मुशावरत नहीं करती। हमें मालूम है कि हमारे सेक्टर के क्या मसले हैं, क्या सलूशंस हैं। सबसे ज़्यादा बजाय ये कि सलूशंस जो हैं वो कोई और सोच के बगैर हमारे कंसल्टेशन के वो करें। इसमें चैलेंजेस की आपने बात की, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी तो इमीडिएट तो ये है कि टाइमिंग्स, और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बड़ा चैलेंज है कि चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो उसको जिस तरह से आम लोगों ने, शहरियों ने फेस करना होता है, उसी तरह बिजनेसेस ने भी फेस करना पड़ता है। साथ में टैक्सेशन है। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर जो है वो नॉट ओनली सबसे ज़्यादा कंप्लायंट है, तकरीबन 15% पूरी रिटेल ट्रेड का पार्ट है। तमाम ब्रांड्स और मेंबर्स, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, ब्रांड जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं तकरीबन 20 से 25% अपने ओवरऑल रेवेन्यू का गवर्नमेंट को मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ के मद में। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है। जब हम देखते हैं दूसरी तरफ के प्लेइंग फील्ड इवन नहीं है, तो होता क्या है कि दूसरे बिजनेसेस जो हैं वो फिर कम टैक्स पे कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ा गैप बन चुका है। साथ में जो कंप्लायंस की जो कॉस्ट है या कंप्लायंस की जो मामला है, टैक्स रिलेटेड हैरेसमेंट है, इस तरह के मामला हैं, ये भी बहुत मेरे ख्याल में
मुतासर कर रहे हैं पूरे फॉर्मल सेक्टर को और ऑर्गेनाइज रिटेल के बिज़नेस को।